अगर बात सुनी नहीं गई तो हम हो सकता है कि विधानसभा तक का घेराव करने के लिए हम मजबूर होंगे। हम ऐसे ही आशा सब लोग आते हैं, आए दिन नाला में गिरते हैं और हम लोग उन्हें मौत का नाला ऐसे नहीं कहते हैं। ना जाने अब तक कितनी मौतें हो चुकी है, कितनी घरों की खुशियां छीन चुका है ये नहर। तो सरकार से मांगे और हमारे क्षेत्र के सोसाइटी में देवेंद्र सिंह लड्डू। इस वक्त हम है सैदपुर नहर, जो कि वर्षों से एक तमन्ना थी यहाँ के वासियों से। आज एक बार फिर आंदोलन के पक्ष में लोग हो गए हैं, सत्याग्रह। हमारे हाथों में जो तख्ती देख रहे हैं, सैदपुर नाला पाटकर सड़क का निर्माण करो, जन संघर्ष मोर्चा पटना। और ये आज का ही नहीं है, बल्कि वर्षों से एक तमन्ना है। यहाँ पर जो भी इर्द गिर्द रहने वाले जो भी स्थानीय है, उनकी बहुत बड़ी समस्या है। सरकार तो बहुत तरह की आई है, चाहे कांग्रेस की हो या भाजपा की हो या फिर जदयू आरजेडी की हो, सिर्फ आश्वासन आश्वासन आश्वासन। लेकिन ज्यों का त्यों आए दिन इसी सैदपुर नाले में लोग दुर्घटना के शिकार होते हैं। अब से चंद दिनों पहले ही मोटरसाइकिल बाइक सवार बाइक लेकर ही इस नाले में गिर गए थे। तो क्या सरकार इन तमाम जितने भी जो यहाँ के रहने वाले, उनको मौत को मुंह में जाने के लिए छोड़ दिए हैं? वोट के समय तो लोग आते हैं, तरह तरह के लोग घोषणाएं करते हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव संपन्न होती है, परिणाम आने के बाद टाटा बाय बाय। यहाँ जो बैठे हुए हैं ये लोग ऐसे ही बैठे हुए नहीं है, इनका कोई शौक नहीं है, कोई फालतू के यहाँ पर कोई समय व्यतीत करने के लिए नहीं बैठे। इनका मकसद है कि सैदपुर नाला को पाट कर एक बेहतर आम जनों की सुविधा करें। वैसे भी देखा जाता है तो पटना सिटी से अगर एनएमसीएच के साथ में पीएमसीएच के अगर रास्ता जाना हो तो सबसे सरल और आसान रास्ता इसी सैदपुर रास्ते से आप जा सकते हैं, या पीएमसीएच से एनएमसीएच जाना हो। मेरे मकसद है सरकार को शिकायत नहीं करना, कोई मतलब नहीं, आप सरकार चलाइए, आरजेडी का हो, जदयू का हो, कांग्रेस का, किसी का भी सरकार हो। लेकिन ये जो तमाम लोग जो सत्याग्रह पर बैठे हुए हैं, इनकी भी बात को और साथ में इनकी भावनाओं को कद्र करें। लेकिन नीतीश बाबू इस बार जान लीजिए, 2025 का विधानसभा चुनाव आने वाली है, तो अब आपका क्या हल होगा? क्योंकि आपने सिर्फ वादा 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 के अलावा इन लोग को कुछ नहीं दिए हैं। ये इन लोग का शौक नहीं है, बार बार आते हैं, इनके बच्चे, इनके बड़े बुजुर्ग, तमाम लोग इसी नहर में काल के गोता में समा गए हैं। मौत को कुआं के नाम से जाने जाते हैं। आज कुछ लोग बांस के बैरिकेडिंग लगाया गया, लेकिन कब तक? मानसून आना बाकी है, घबराइए नहीं। वो दिन भूल गए थे जब इसी राजेंद्र नगर, इसी सैदपुर नहर में जो भीषण बारिश की वजह से बाढ़ का सामना करना पड़ गया था। आज ये लोग बैठे हुए हैं, सिर्फ हम अपने लिए नहीं बैठे हुए, बल्कि जन सेवा के लिए। यहाँ क्यों बैठे हुए, क्या काम है आपका? हम लोग का मेन मांग यही है, जो सैदपुर नाला है यहाँ से चंद कदमों की दूरी पे है, जो मौत का नाला कहा जाता है। और हम लोग उन्हें मौत का नाला ऐसे नहीं कहते हैं। ना जाने अब तक कितनी मौतें हो चुकी है, कितनी घरों की खुशियां छीन चुका है ये नहर। तो सरकार से मांगे और हमारे क्षेत्र के विधायक, सांसद सिर्फ वोट लेने के वक्त ही नहीं दे रहे हैं। जैसे अभी लोकसभा आ रहा है तो शायद वो नज़र आ जाएंगे, हर चौक चौराहा मोहल्ले में घूमते हुए दिख जाएंगे, पर ये उनको समस्या कई वर्षों से है जो उनको नहीं दिख रहा है। तो उनको दिखाने के लिए, अवगत कराने के लिए यहाँ के क्षेत्र के विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे मेयर हो, जो भी जनप्रतिनिधि हो, और हमारे बिहार सरकार को आज उनको दिखाने के लिए, जगाने के लिए आज हम लोग भूख हड़ताल सत्याग्रह पर बैठे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप बताइए सर, यहाँ आप लोग किस लिए बैठे हैं, क्या मकसद है? आज सत्याग्रह जन संघर्ष मोर्चा के तत्वाधान में यहाँ रखा गया है। सैदपुर मुख्य मांग है सैदपुर पहाड़ी नाला को पाट कर सड़क बनाने का, जो वर्षों से ये योजना बनता है, 15 बार आज तक योजना बना है, लेकिन ये ढाल के दो बात बन के रह गया है। कभी किस कारण से, कभी पथ निर्माण विभाग और नगर विकास के अफसरों के बीच ये फाइल पिसते रह गया है, लेकिन नहीं बना है। पटना स्मार्ट सिटी का घोषणा है, स्मार्ट सिटी परियोजना में नहीं है। लोग 9 साल के बेमिसाल कार्य को उपलब्धि दिखा रहे हैं, लेकिन 9 साल के बेमिसाल इन नहर को भी लोग देखें कि ये कैसे जनता यहाँ त्राहिमाम है। हम लोग नरकीय जीवन जी रहे हैं। इसलिए आज सत्याग्रह के माध्यम से सरकार से, बिहार सरकार और केंद्र सरकार दोनों से मांग करते हैं कि इसे
स्मार्ट सिटी परियोजना में शामिल कर इसके अविलंब सड़क बनाया जाए और मेट्रो जो यहाँ सैदपुर स्टेशन बन रहा है वहाँ से लेकर गाय घाट होते हुए दीदारगंज तक मेट्रो का विस्तार किया जाए। ये आज का सत्याग्रह से के माध्यम से मांग कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो नीतीश बाबू समझ गए, तेजस्वी यादव जी समझ गए, आप डिप्टी सीएम है, आप युवक है, युवाओं के कर्णधार है, युवाओं का नेता है, तो फिर इनकी बात को क्यों नहीं सुनते हैं। आइए कुछ ऐसे महिलाओं से इनकी समस्या सुन लेते हैं। जी क्या नाम हुआ? बैधुवाला सिंह। आप बताइए, आप किस लिए बैठी हुई हैं? आप किस लिए बैठी हुई हैं बताइए। नाला को पाट करके रोड बनाने की मांग है हम लोगों की, और ये कम से कम लग रहा है कि बहुत दिन से हम लोग चल रहे हैं, 10 साल से करीब बार बार चलते हैं, कभी जुलूस निकालते हैं, कभी धरना प्रदर्शन करते हैं, कभी रोड जाम करते हैं, लेकिन पता नहीं सरकार को क्या हो गया है, नीतीश जी के कान तक जाता है कि नहीं जाता है। हम लोग बार बार इस चीज़ को मांग कर रहे हैं कि हम लोग का नाला पाट दिया जाए। यहाँ पर शिक्षा का जड़ है और सब्जी का, फल का, हर चीज़ का यहीं पर है गढ़, लेकिन सब लोग आते हैं, आए दिन नाला में गिरते हैं और मौत हो जाती है। नीतीश जी सारे चीज़ व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों वो नाला पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। बच्चा आते जाते स्कूल से डरते हैं कि कहीं मैं नाला में नहीं गिर जाऊँ। मैं यहाँ पे नहीं रहती हूँ, लेकिन मैं इसी रोड से जाती हूँ, तो हमेशा यही दिखता है कि आज रिक्शा गिरा तो कल गाड़ी गिरा, तो कल किसी की लाश निकल रही है। हमेशा ये कांड हमेशा देखते रहते हैं। क्षेत्र के पार्षद है, कभी कोशिश किए हैं सरकार तक संदेश पहुंचाने का? देखिए, चूँकि मैं यहाँ के स्थानीय पार्षद के साथ साथ, चूँकि मेरा जन्म कर्म सब यहीं हुआ, यहीं पला बढ़ा हूँ, और संजोग से गई तो इस सैदपुर नाले का उद्गम स्थल जो है वो वार्ड संख्या 48 है। तो यहाँ जो इस नहर से जो कष्ट आम जन को होता है, तो पहले तो मैं एक आम जन हूँ, उस हैसियत से जो कष्ट पिछले 40-42 साल से जो महसूस कर रहा हूँ, वो दर्द तो आज रिफ्लेक्शन इस मंच पे आप देख रहे होंगे। एक सत्याग्रह के माध्यम से जन संघर्ष मोर्चा के द्वारा जो है जो लड़ाई को धार दी जा रही है, उसमें हम तमाम लोग शरीक हैं। और बतौर पार्षद होने के नाते और नगर निगम के कैबिनेट के मेंबर होने के नाते हम अपने जो हमारा जो मंच है, जो हमारा स्थल है जहां इस बात को उठाया जा सकता है, हम लगातार अपने मंचों पे उठाते रहे हैं। संजोग से जन संघर्ष मोर्चा और पाटलिपुत्रा नगर विकास समिति के बैनर तले पिछले कई वर्षों से यह आंदोलन चल रहा है, और उस आंदोलन का चूँकि मैं साक्षी रहा हूं, और एक समन्वय के साथ ये दोनों संस्थाओं ने जिस रूप में इस लड़ाई को लड़ा है, तो उसमें हम भी अपने तरफ से जो कंट्रीब्यूट हम कर सकते थे, उस तरह से हम लगातार इनके साथी बन के, इनके सारथी बन करके हम रहे इस आंदोलन में। अभी हाल ही में सरकार की जो बिहार विधानसभा की याचिका समिति होती है, उसमें भी हमने कोशिश की थी इस विषय को उठाया जाए, और याचिका समिति के समक्ष जो है कि हम सैदपुर नहर को पाट करके सड़क बनाने की योजना के संबंध में हमने इस बात को उठाई। हमने बिहार सरकार में 2 माननीय विधायकों के द्वारा हमने उस प्रश्न कराया, लेकिन अभी तक उसका जवाब सरकार की तरफ से अपेक्षित है, अभी तक वहाँ से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला है। लेकिन बावजूद इसके, चूँकि हम तमाम लोग इस शहर को और इस सड़क को पाट करके सड़क बनाने के लिए गंभीर हैं, हमारी लड़ाई है, और ये लड़ाई तब तक चलती रहेगी जब तक सड़क नाला को सड़क बना नहीं दिया जाता, इसको पाट के सड़क नहीं बना दिया जाता है। क्योंकि यहाँ के लोग तकरीबन 5 से 6 वार्ड के लोग, तकरीबन 5 से 7 लाख की आबादी जो है लगातार प्रभावित हो रही है, और सरकार को इस विषय पे गंभीर होने की आवश्यकता है। अभी हम अनुरोध कर रहे हैं, विनय कर रहे हैं, अनुनय कर रहे हैं। अगर बात सुनी नहीं गई तो हम हो सकता है कि विधानसभा तक का घेराव करने के लिए हम मजबूर होंगे, हम ऐसी आशा करते हैं। बाबू, यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, किसी के बगल में मोइनुकुल हक स्टेडियम में प्रेम तरंगशाला है, बाजार समिति है, मुसल्लापुर हाट तक तमाम लोग खरीदारी लोग करते हैं। उसके बावजूद भी सरकार लगातार अंधकारों का सामना करना पड़ रहा है। हम सरकार से गुजारिश करेंगे कि ऐसे बेसहारा लोग जो बैठे हुए हैं धरना पर, इनके कोई शौक नहीं है, इनकी मांग जायज़ है, सड़क सुविधा दे और इसे सैदपुर नहर को पाट कर एक सुलभ, बेहतर अपना स्मार्ट पटना बनाने में आपकी मदद होनी चाहिए। SSI 2 आप देखते रहिए। जय हिंद।